ऐसी सेहत दो कौड़ी की है जो किसी को नुकसान पहुंचा करके किसी का खून पी करके आए। कब तक मांस को पकड़ के बैठे रहोगे और राम से दूरी बनाए रखोगे? हाँ, कोई कैसे कह सकता है मैं धार्मिक हूं और इधर साथ में चिकन चबा रहा है? ये असंभव है। और आप महादेव की गोद में, पशुपति की गोद में पशु का वध करोगे तो तांडव नहीं झेलोगे क्या फिर? आप पेटा का वो अवार्ड भी पा चुके हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन ऑफ द ईयर। तो आप शाकाहार को प्रसारित करते हैं ताकि धर्म की ओर अग्रसर हुआ जा सके या फिर सेहत की ओर? ना, सेहत तो बनती भी रहेगी, और ऐसी सेहत दो कौड़ी की है जो किसी को नुकसान पहुंचा करके किसी का खून पी करके आए। तो मैं सेहत क्या जान भी देने को तैयार हूं अगर उससे किसी का दुख कम होता हो। बात व्यक्तिगत सेहत की नहीं है, बात इसकी है कि आप जो खा पी रहे हो क्या उससे किसी को पीड़ा पहुंच रही है? हाँ, अगर पीड़ा पहुंच रही है तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? अपनी ज़बान के स्वाद के लिए या अपने आप को पुष्टि देने के लिए मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, उसको काट रहा हूँ, तरीके से जितने तरीक़ों से हो सकता है कमज़ोरों का शोषण कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध शाकाहार की तरफ चलो, क्यों पशुओं को इतना सताते हो? तो जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं, या अगर वो धार्मिक हैं तो वो रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते या मंदिर नहीं जा सकते? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जा रहा था, बहुत से लोगों ने उसे इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि उस दिन उन्होंने मांसाहार का सेवन किया था। मतलब ये मैं अपनी आंखों देखी बता रही हूँ। तो क्या वो उचित है, अनुचित है? आपके हिसाब से कहाँ पर लकीर होनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छा करा उन्होंने कि अगर श्री राम का निमंत्रण इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, लेकिन राम का निमंत्रण तो स्वीकारना पड़ेगा ही। राम बुलावा भेजिया तो वो तो बुला ही रहे हैं लगातार, निमंत्रण तो स्वीकारना पड़ेगा ही। और निमंत्रण अगर स्वीकारना है तो मांसाहार तो छोड़ना पड़ेगा ही। कब तक मांस को पकड़ के बैठे रहोगे और राम से दूरी बनाए रखोगे? हाँ, ये जितने सब पशु हैं ये उन्हीं के तो है ना। अभी हम बात कर रहे थे महादेव शिव की, पशुपति कहते हैं ना उनको, ये सब उनके बच्चे हैं, बहुत प्रिय हैं। जो इनका मांस खाता हो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है मैं धार्मिक हूं और इधर साथ में चिकन चबा रहा है? ये असंभव है, असंभव। तो वो फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को छुए ना, वो और ज्यादा छुए धार्मिक ग्रंथ को, तभी तो चिकन छूटेगा। वो सुबह रामचरितमानस का पाठ और ज्यादा पाठ करें, और ज्यादा पाठ करें, तभी तो ये सब छूटेगा उनका। वो मंदिर जाए, वही मंदिर में बस जाएं, और सिर्फ मंगलवार को ही ना छोड़े। वो 24 घंटे अपने घर को ही मंदिर बना लें, क्योंकि मंदिर जब बन जाएगा तो मंदिर में कत्ल नहीं कर पाओगे। दिन से जोड़ देते हैं ना, मंगल नहीं खाएंगे, बृहस्पति नहीं खाएंगे, शनिवार नहीं खाएंगे। ये आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, हर दिन सच्चाई का दिन है, हर जगह सत्य की है। कौन सा ऐसा दिन होगा हाँ, कि जो राम का नहीं होगा? राम को मैं यहाँ सत्य से समानार्थी ले रहा हूँ। कौन सा दिन होगा जो राम का नहीं होगा? और कौन सी जगह होगी जहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ सत्य की सत्ता नहीं है? तो मैं कहाँ पर जा कर के कहूँ कि यहाँ कत्ल करूँगा? आप जहाँ भी कर रहे हो वहाँ ही महादेव की गोद है, और आप महादेव की गोद में, पशुपति की गोद में पशु का वध करोगे तो तांडव नहीं झेलोगे क्या फिर?